नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रत्युष में। फैब का करंट अफेयर हमने स्टार्ट कर दिया है। एक वीडियो आ चुका है, इसमें यूपीपीएससी की अभी नोटिफिकेशन आई, उसका वीडियो मैं डाल चुका हूं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये नाम है हमारी स्कीम का, जो हमने आज टॉपिक के रूप में उठाई है। स्कीम है, सबसे पहले देते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ये अश्योर्ड इनकम सपोर्ट देगी, यानी कि बिल्कुल तय पैसे देगी। किसको देगी? सभी ऐसे फार्मर्स को जिनके पास लैंड होल्डिंग है। तो अपने देश के वे सभी किसान भाई जिनके पास खेती के लिए वो ज़मीन है, उनको पैसे मिलेंगे। कौन कौन हटाए गए हैं इसमें से, आगे भी हम इसको देख लेंगे। हेल्प करना चाह रहे हैं किसानों को फिनेंशियली, यानी आर्थिक रूप से, ताकि उनकी जो क्रॉप यानी फसल है उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और जिससे पैदावार भी बढ़िया आए। मनी लेंडर्स जो होते हैं, जिनसे पैसे लेके कर्ज के तले दब के लोग सुसाइड भी करते हैं किसान, तो उससे बचने के लिए भी ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है। ये जो मैंने इमेज यहाँ पर अटैच की है वो बेसिकली मिनिस्ट्री की है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो मेरा ये सलाह है आप सभी को, अगर स्कीम आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ उसकी वेबसाइट पर ज़रूर जाएँ। पेपर्स अगर आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि जिसमें सीधे सीधे मिनिस्ट्री में जो अबाउट मिनिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है पूरा वही पूछ लिया गया है। एक एग्जांपल मैं आपको आगे आने वाले दिनों में दूंगा, जब पेपर के बारे में बताऊंगा प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री की आप साइट पर ज़रूर जाइएगा। आगे देखते हैं फीचर्स के बारे में कि क्या कहती है ये स्कीम, इसके बारे में क्या क्या बातें हमारे लिए जानने योग्य हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो एग्रीकल्चर है हमारे कंट्री में, वो 50% प्लस पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जो जीडीपी में इसका जो शेयर है वो 15.4 यानी 15.4% ही है। यानी कि ज़्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन इससे पैसे बहुत कम लोग को मिल रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक रीज़न है। फीचर्स देख सकते हैं आप, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्र सरकार इसको सपोर्ट कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, जी हाँ, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, ये विभाग, ये मिनिस्ट्री ऐसी है जिसके अंतर्गत ये स्कीम चल रही है। नाम याद रखिएगा, पेपर में पूछते हैं। पैसे की बात आई, 6,000 रुपये साल भर में मिलेंगे। 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, 2-2 हज़ार रुपये के, और वह इंस्टॉलमेंट 4 महीने में एक बार आएगी, यानी कि 3 बार तो 12 महीने हो गए, 1 साल। यहाँ बड़ी बात एक लिखी हुई है कि फार्मर्स फैमिलीज़, सभी फार्मर्स की फैमिलीज़ को, फैमिली के बारे में ये डेफिनेशन दी गई है कि जहाँ पर हस्बैंड, वाइफ और उनका माइनर चिल्ड्रन हो। तो माइनर चिल्ड्रन की यहाँ पर बात की गई है, 18 साल से कम माइनर चिल्ड्रन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो उसको एक फैमिली ये कंसिडर करेंगे। आगे बात करेंगे कि अच्छा, फैमिली की डेफिनेशन तो आगे, उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, उसको पहचानेगा कौन, बताया कौन की फैमिली है, तो वो काम सीधा सीधा मिला हुआ है स्टेट या फिर यूनियन गवर्नमेंट को, यानी कि राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश से बताएंगे कि वो फैमिलीज़ के परिभाषा में आती हैं या नहीं। पैसों की बात पे ये अब समझ लीजिएगा कि जो पैसे आएंगे वो ऑब्वियसली डीबीटी के थ्रू आएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, यानी कि वो सीधे सीधे बैंक अकाउंट में ही आएंगे। उसके लिए आप ऑफलाइन नहीं या ऑनलाइन प्रोसेस होगा कि आप बैंक में जाके ले सकते हैं पैसे। ये यहाँ मैंने जो इमेज लगाई है देख सकते हैं आप, ये मिनिस्ट्री की है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ किसान कॉल सेंटर भी लिखा हुआ है, 1800-180-1551। तो आप ये देख सकते हैं। मिनिस्ट्री की साइट्स पर ज़रूर जाइए, मैं फिर से आपको बात कहूँगा। आगे चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनको यहाँ से हटा लिया गया। अच्छा, ये मैंने जो आपको बताया मिनिस्ट्री की साइट के बारे में, यहाँ बात आती है रजिस्ट्रेशन की, कि किसान अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। इसीलिए कि चलिए आइडेंटिफिकेशन हो गया, उनका डेफिनेशन पता लग गई, सब में आ गए वो, अब वो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपना रजिस्ट्रेशन। वो इनकी पोर्टल पर जाएंगे और उस पोर्टल पर यानी कि वेबसाइट पर फार्मर्स कॉर्नर, यानी कि किसानों के लिए जो एक कॉलम बना है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या फिर यहाँ नहीं जाना चाहते तो कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र जो हैं, वहाँ पर भी जाके ये अपना रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनका जो पेमेंट है, पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, ये भी फार्मर्स कॉर्नर जो पोर्टल है, पोर्टल से जाके आराम से जान सकते हैं। कोई भी समस्या किसान भाइयों को होने नहीं पाएगी। अब ज़रा आगे देख लेते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पीएम किसान से एक्सक्लूड किए गए हैं, यानी कि हटाए गए हैं।
पहला नाम आता है ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। स्कीम्स की सबसे बड़ी बात यही है कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं वहाँ पर जो हमारी समझ में नहीं आते। अब अगर आपको टर्म का मीनिंग नहीं पता है तो आप फिर उसको रटना ही पड़ेगा और रटने पर भी याद नहीं आएगा। अब जानिए कि इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं समझाऊं, उसके बाद आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ऑपरेशन लैंड होल्डर्स यानी कि ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें पूरी तरीके से या फिर आंशिक रूप से पार्शियली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। लेकिन वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे हो रहा है वो देखते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ऑपरेशन लैंड होल्डर्स। इसमें नाम आता है एक का इंडिविजुअल होल्डर्स, जॉइंट होल्डर्स, कुछ लोग मिलकर उसको एक ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं, लैंड होल्डर्स की बात हो रही है। इंडिविजुअल लैंड होल्डर्स, जॉइंट लैंड होल्डर्स, और तीसरा नाम आ रहा है इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। तो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स जैसे कि गवर्नमेंट फार्म्स, जैसे गन्ना फैक्ट्री है कोई, उसने कोई एरिया ले रखा है गन्ने के लिए, तो वो उनकी ज़मीन है, तो वो किसानों की ज़मीन यहाँ नहीं मानी जा रही, तो वो सभी इससे बाहर हैं स्कीम से। वो जाके पैसे नहीं ले सकते, देखो हमारे पास भी ज़मीन है। जो सरकारी फार्म्स हैं वो सब भी इससे बाहर हैं। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा, इंडिविजुअल लैंड होल्डर्स, जॉइंट लैंड होल्डर्स और इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, ये आते हैं ऑपरेशनल लैंड होल्डर के अंतर्गत। आगे बात देखते हैं, ये बताना ज़रूरी था क्योंकि फिर बाद में ये चीज़ दिक्कत कर सकती है। फार्मर्स फैमिलीज़ विद 1 और मोर मेंबर्स विद, यानी कि अगर फार्मर्स की फैमिलीज़ में इन लोगों में से कोई है, पहली चीज़ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहा है, संवैधानिक पोस्ट पर, कोई आदमी PSEs में एम्प्लॉय रहा है, रिटायर या सर्व कर रहा है। PSE का फुल फॉर्म होता है पोस्टल सपोर्ट एम्प्लॉय। पोस्टल सपोर्ट एम्प्लॉय का मतलब होता है कि डाक समर्थन कर्मचारी। इस सेवा में अगर कोई रिटायर रहा है या फिर कर रहा है तो वो बाहर रहेगा। अलग है थोड़ा नाम सुनने में, तो प्लीज़ ये नाम याद रखिएगा, पोस्टल सपोर्ट एम्प्लॉय, डाक समर्थन कर्मचारी, इससे बाहर रहेंगे। ऐसे पेंशनर 10,000 रुपये से ज़्यादा हर महीने पा रहे हैं, वो भी इससे बाहर रहेंगे। ऐसे लोग जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में अपना इनकम टैक्स पे किया था, वो भी बाहर रहेंगे। इनकम टैक्स पे कर रहे हैं मतलब उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, फेयर इनफ है कि उनको प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, CAs एट्सेट्रा, ऐसी जो जॉब्स हैं रिकग्नाइज, ये भी बाहर रहेंगे इससे, चाहे इनके पास लैंड होल्डिंग हो। अगली बात यहाँ पर आती है PM किसान मोबाइल ऐप। ये एक ऐसा ऐप है जो आपको इससे संबंधित जानकारी देगा। देखिए स्क्रीनशॉट उसका है कि जब आप ऐप खोलेंगे तो आपको कैसा दिखेगा। गूगल प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा ये PM किसान ऐप के नाम से। तो बेनिफिशियरी स्टेटस देख सकते हैं अपना, आप किसान अपने बारे में जान सकते हैं। आधार कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, करेक्ट करवा सकते हैं। अपना जो अकाउंट है आपका, उसकी हिस्ट्री जान सकते हैं यहाँ से कि कितने पेमेंट हुआ है। सेल्फ रजिस्टर फार्मर का स्टेटस जान सकते हैं, उसकी परिस्थिति क्या है। नया रजिस्ट्रेशन यहाँ से करा सकते हैं जो मैंने भी आपको बताया था। स्कीम के बारे में जान सकते हैं, PM किसान हेल्पलाइन पर सीधे कॉल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जिस तरह की स्थिति हमारे एग्रीकल्चर इकॉनमी रहा है इंडिया बहुत टाइम से, बहुत पहले से, तो अगर हम एग्रीकल्चर पर अच्छा ध्यान दे पाएँ, किसानों को अच्छा समर्थन दे पाएँ, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो गाइज़ ये रहा PM किसान सम्मान निधि के बारे में जो कुछ मैं बता पा रहा था वो। तो गाइज़ प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। कोई इससे रिलेटेड सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गो इन द कमेंट सेक्शन और खुल के अपनी बात लिखें। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये सभी आपको बातें पता होती हैं कि अगली बार जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और गाइज़ ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही करते रहिए स्टडी प्रत्यूष। थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़ें, अच्छे बनें।